एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा मैथ की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें कि मैथ्स में सीपीओ में 50/50 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये मैथ की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सीपीओ के लिए आप इसे सीजीएल में भी फॉलो कर सकते हो, सीएचएसएल में भी फॉलो कर सकते हो। अभी यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। सबके अकॉर्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैथ्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में सीपीओ में 20 से 23 क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक में से 20 में से 21 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब डीआई में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया सीपीओ के लिए। ठीक है, तो ये सीपीओ के लिए। बाकी देखो सीजीएल में इसमें थोड़े चैप्टर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और थोड़ा क्वेश्चन कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो वहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, बट पैटर्न यही रहेगा। डीआई से वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक्स में 7 से 8 आ जाएंगे और यहाँ पे भी 11 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि अब इसे करना कैसे है। ठीक है, तो फर्स्टली आ जाते हैं जो सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीपीओ में देखो जब हम मॉक देते हैं ना तो हमें बहुत रिग्रेट सा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे मार्क्स जो होते हैं वो 2 से 3 आते हैं, कभी कभी माइनस में भी आ जाते हैं और कभी कभी प्लस में आते हैं। ठीक है, तो जब हमारे मार्क्स इतने आते हैं ना तो बहुत रिग्रेट सा फील होता है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अभी देखो सीपीओ के लिए 100 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये 100 डेज़ जो सीपीओ के लिए बचे हुए हैं इसमें क्या करना है। फर्स्टली जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें सबसे पहले अपने डीआई वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद परसेंटेज वाला चैप्टर करना है। फिर रेशो एंड प्रपोर्शन करना है। ठीक है, तो अब देखो जब आप डीआई करोगे ना तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो यहाँ पे बन जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले हमें वो चैप्टर करने हैं जो ईजी है, जहाँ से हम अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम लेके बैठ जाएँ मेंसुरेशन, हमने कभी पढ़ी नहीं, वो हमसे होगा ही नहीं, तो क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट वो है जहाँ से हम कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव कर सकें। तो सबसे पहले डीआई करना है, डीआई के बाद सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर परसेंटेज करना है, फिर रेशो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर करना है। ठीक है, जब आप रेशो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर करोगे तो इसी के साथ आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना है। ठीक है, और जब आप ये सब करोगे तो डिस्काउंट भी इसी में आ जाएगा। तो जब आप लोग ये 6 चैप्टर्स कर लोगे तो आपके मार्क्स जो है वो 20 से 25 के अराउंड में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इन चैप्टर्स को करना है जो बिगनर्स हैं। जो रिपीटर्स हैं उन्हें तो सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज करनी है। सीपीओ में आता क्या क्या है चैप्टर वाइज वो भी मैं बता दूंगी कि सिर्फ कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 32 चैप्टर्स या 28 चैप्टर्स ये सारे कंप्लीट करने हैं। सीजीएल में थोड़ा सिलेबस बड़ा होता है बट सीपीओ में सिलेबस थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 16 चैप्टर रीड करने हैं। ठीक है, सीपीओ में यहाँ पे इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है क्योंकि सीजीएल में थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं उन्हें पहले 6 चैप्टर्स करने हैं, यहाँ से उनके 20 से 25 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट कौन सा करना है, फिर उन्हें एवरेज करना है। एवरेज करना है, फिर टाइम एंड वर्क वाला करना है। टाइम एंड वर्क के बाद फिर पाइप और सिस्टम वाला चैप्टर करना है। देखो एवरेज चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। पाइप एंड सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वे चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी आपको
4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फिर इसके बाद ये करना है, जब आपके ये 4 चैप्टर, ये 6 चैप्टर्स हो गए, ये आप लोगों के 6 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, 6 चैप्टर फर्स्टली ये कंप्लीट करने हैं। इन्हें कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों को ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जब ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को पहले करनी है मेंसुरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो पहले मेंसुरेशन करेंगे। मेंसुरेशन करने के बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस करना है। जब आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस करोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स वो करने हैं जो पहले इजी है। ऐसा नहीं है कि आप ज्योमेट्री लेके बैठ जाओ और ज्योमेट्री इतना हार्ड है कि आप कर ही नहीं पाओगे। तो पहले इजी चैप्टर करना है, जिससे हमें हमारे मैथ पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए और हमें लगे कि हाँ हम मैथ्स पढ़ सकते हैं। और पहले अपना एक बेस बनाना है। बेस बनाने के बाद ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, तो बेस कैसे बनेगा, बेस ऐसे बनेगा, अगर आप स्टार्टिंग में हार्ड चैप्टर लेकर बैठ जाओगे तो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और ना ही मन लगेगा। जब आप सिंपल चैप्टर्स करोगे जो इजी है तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार मैं मैथ्स कर सकता हूँ। मोस्टली वे जो मैथ्स से बहुत डरते हैं तो उनके लिए है कि मैथ्स को बार बार भूल जाते हैं, कोई हमें बेसिक से नहीं पढ़ा रहा है, कोई बिल्कुल ही हाई लेवल पे लेके जा रहा है और हमें यहाँ से क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रही। देखो कोई भी टीचर्स हो, वो सिर्फ हर टाइप के आपको क्वेश्चन बता देगा, बट ज़रूरी नहीं है कि जो टाइप्स उसने बताया वही टाइप से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये जो आप मॉक दोगे ना, आपको यहाँ से पता चलेगा, थोड़ा अपना माइंड यूज़ करोगे कि यार मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। वहाँ पे नीचे एनालाइज दिया हुआ होता है, सॉल्यूशन यानी कि उसका। जब आप एनालाइज करोगे तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन से देखना है कि वहाँ पे उन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया है। जो आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में वहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से उसे सेव कर लो। फिर जब आपने 4 से 5 मॉक दे दिए तो 4 से 5 मॉक देने के बाद जितने भी आपने सेव क्वेश्चन किए हैं, फिर नेक्स्ट डे उन सेव क्वेश्चनों को दोबारा से करना है कि अब मैं इन्हें सही कर पा रहा हूँ या गलत कर पा रहा हूँ। अगर गलत कर पा रहे हो तो फिर एक दिन और रख लेना कि अब मेरे 30 क्वेश्चन हो गए और इन्हें मैंने सेव किया हुआ था, अब इन्हें दोबारा से करना है। ठीक है, तो ये हो गया कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है। तो पहले इजी चैप्टर करने हैं, इजी चैप्टर करने के बाद फिर मॉडरेट चैप्टर पे आएंगे, मॉडरेट करने के बाद फिर हार्ड चैप्टर पे आना है। ठीक है, तो जब हम मॉडरेट चैप्टर करेंगे और वहाँ से फिर हार्ड चैप्टर पे जाएंगे तो हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि मैथ्स को करना कैसे है। अब देखो, अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम पिनाकल वाली या कोई भी पीवाई की बुक उससे प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना टाइम तो है नहीं। हमें क्या करना होगा, फिर हमने कोई चैप्टर्स पढ़ा, जैसे हमने एवरेज वाला चैप्टर्स पढ़ा, तो हम सेक्शनल मॉक पे जाएंगे। सेक्शनल मॉक पे जाने के बाद चैप्टर वाइज मॉक में जाएंगे। चैप्टर वाइज में मॉक जाने के बाद हम मॉक देंगे जो चैप्टर हमने रीड किया। जैसे एवरेज किया है तो हमें एवरेज वाले चैप्टर का मॉक देना है। जब हम एवरेज वाले चैप्टर का मॉक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे, अटैम्प्ट हमसे नहीं हुए। फिर जब ये क्वेश्चन हमसे अटैम्प्ट नहीं हुए हैं जो, उन्हें जाना है और फिर दोबारा से अपने नोटबुक में जहाँ पे हमने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे देखना है, या फिर वीडियो देखनी है किसी भी टीचर की। आपको लगे कि हाँ ये टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, किसी और टीचर से पढ़ते हैं, तो अपना टीचर्स चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने कैलेंडर वाले चैप्टर में अपने काफ़ी सारे टीचर्स चेंज किए थे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर पढ़ने के बाद जब मैंने उसका मूक दिया
देखो मैंने यहाँ पे कैलेंडर चैप्टर पढ़ा, मैंने उसका मॉक दिया। तो मॉक देने के बाद कुछ क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुए। फिर मैंने उसे आरजी विक्रमजीत सर पे, विक्रमजीत सर की एक ऐप है आरजी विक्रमजीत करके, वहाँ पे एक टीचर्स हैं, मैंने उनसे पढ़ा विक्रमजीत सर से। तो मैंने जब वहाँ से पढ़ा उसके बाद मैंने मॉक दिया तो मेरे क्वेश्चन हो गए थे। तो इसलिए अगर आपको मॉक देख के लग रहा है कि हाँ मुझे इस टीचर से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही या फिर इस टीचर्स ने कराई नहीं है, तो आप अपना टीचर्स चेंज करो, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो टीचर्स चेंज करना है, हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मॉक देना है, मॉक देने के बाद उसे एनालाइज करना है कि हमसे कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि फिर क्या करना है। अब ये कितने चैप्टर्स हो गए, 4 चैप्टर्स ये हो गए, 6 चैप्टर्स ये हो गए, 10 चैप्टर हो गए। तो अब 6 चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ें, कौन कौन से पढ़ेंगे हम बाद में, तो उस पर आ जाते हैं। क्योंकि 16 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल, 16 में से 10 मैंने आप लोगों को बता दिए, बचे 6 देखते हैं 6 कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखो अलजेब्रा, अलजेब्रा से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को रीड करना है बाद में। फिर ट्रिग्नोमेट्री करनी है, जब आपके 10 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से भी आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री करनी है, क्योंकि फॉर्मूला बेस आएगी, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते, तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। फिर इन सब करने के बाद फिर ज्योमेट्री करेंगे। जब ज्योमेट्री हो जाएगी उसके बाद फिर मिक्सचर करना है और एसआई वाला करना है, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई। ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनसे क्या होता है, ये सबसे बाद में करने हैं आप लोगों को। सबसे बाद में क्यों करनी है, तो मेन चीज़ आ जाती है कि हमें ये सबसे बाद में क्यों करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो मिक्सचर वाला चैप्टर है, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ऐसे ही एसआई सीआई से कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो हमें पता है कि हाँ भाई यहाँ से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आना है, तो पहले हम उस चैप्टर्स को करेंगे। जिसका हमें पता ही नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, तो उन सबको हमें बाद में करना है। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो ये 3 चैप्टर्स हमें करने हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो ये चैप्टर्स हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को करना है फिर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम 4 वीडियो देखते हैं डेली, तब जाके हमारा 45 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट होगा मैथ्स का। ठीक है, और इसके साथ 1 घंटा हम PYQ की प्रैक्टिस भी करेंगे डेली, तो तब जाके हमारा 45 डेज़ में हो रहा है। और हमें प्रैक्टिस भी करनी है, हमें अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंक्रीज़ भी करनी है। तो उन सब के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 वीडियो देखनी है डेली, 3 वीडियो या 4 वीडियो, और 1 घंटा हमें PYQ का स्पेशल निकालना है कि हमें यहाँ पे मॉक देना है या फिर कैसे भी करना है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, या फिर PYQ से मॉक देना है, या फिर सेक्शनल देना है, या फिर बुक से प्रैक्टिस करनी है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करते हो। बट बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि आप लोगों को 45 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद किसी भी बुक से, किसी भी नोट से, किसी से भी सेक्शनल मॉक से या टेक्स्ट बुक से या फिर RW से, कहीं से भी जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे सही लग रहा है, मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, आप लोगों को वहाँ से करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कह दे कि किरण की बुक लगाओ, तो किरण की बुक लगाओगे तो नेक्स्ट ईयर तक भी आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो मेन चीज़ें यही है, चैप्टर्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा फिर नोट्स रिवाइज़ करो, लग रहा है कि मेरे टीचर्स ने नहीं कराया तो फिर अपना टीचर्स चेंज करो, किसी दूसरे टीचर से करो, बट करना है, डेली मैथ्स पढ़ना है, हैबिट डालनी है कि हमें मैथ्स पढ़ना है। मोस्टली बच्चे क्या होता है, वो मैथ्स रीड ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि बिना रीड करें हम अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएंगे, तो ऐसा वो गलत सोचते हैं। जब तक मैथ्स रीड नहीं करोगे, जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश बिना रीड के आपको आ जाएगी क्या, नहीं आएगी ना, तो ऐसे ही मैथ्स है, मैथ्स से जितना डरोगे वो उतना ज़्यादा डराएगा आप लोगों को। आपको पता है कि हाँ मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो पढ़ो उसे डेली, थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, कैसे भी करो, बट पढ़ना है। डेली 6 घंटे अपने मैथ्स के लिए निकालो,
स्पेशल 5 घंटे तो एटलीस्ट निकालो। 6 नहीं निकाल पा रहे तो डे में 5 घंटे निकालो। जो लोग बिगनर्स हैं, जो रिपीटर्स है, देखो उनके लिए भी तो हैबिट है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप 6 महीने में या 3 महीने में प्रिपरेशन करोगे, 3 से 4 मंथ्स में, और जो बच्चे 3 से 4 साल में से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को आप पीछे छोड़ दोगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि वो अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर चुके हैं, अपने चैप्टर्स भी क्लियर कर चुके हैं और कंसिस्टेंसी तो उनकी बनी रखी। तो अगर आप लोगों को इतने सारे बच्चों को पीछे छोड़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 16 चैप्टर्स थे। आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे करना है। पहले किन चैप्टर्स को रीड करना है और बाद में किन चैप्टर्स को रीड करना है और किन चैप्टर्स को हमें अभी रीड नहीं करना है। तो पहले अपनी एक हैबिट बनाओ कि पहले इजी चैप्टर्स करेंगे। इजी चैप्टर्स करने के बाद फिर हमें मॉडरेट पे जाना है, फिर हमें हाई लेवल वाले चैप्टर पे जाना है। तो जो हमारे हार्ड चैप्टर है उन पे सबसे बाद में जाएंगे। जैसे ये हमारे 3 चैप्टर्स है जो हमें ईजिली से समझ में नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री करने में 25 डेज़ लग जाएंगे और ज्योमेट्री करने में भी 30 डेज़ मान के चलो। ठीक है, अगर आप किसी भी सर से पढ़ रहे हो तो इतना टाइम तो लगेगा आप लोगों को। ज्योमेट्री आदित्य रंजन सर ने हमारे टाइम पे 38 वीडियोस कराई थी। तो देखो 38 क्लास हैं और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की कितनी कराई थी उन्होंने, 26। तो ये 26 और 38 क्लास दोनों ही 2 महीने में हो गया, 1.5 महीने में। ठीक है, तो अगर आप 1.5 महीने में 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा। 10 से 15 नंबर्स भी नहीं आ पाएंगे। तो हमें पहले अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, स्लाइड देख लेते हैं। अब जो देखो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीजीएल की कर रहे हैं, एसएससी सीपीओ की तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सीपीओ में करना कैसे है। ठीक है, आरपीएफ की अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो जब भी आएगी तब उसको बता दूंगी आप लोगों को कैसे करना है। देखो अब ये 4 एग्ज़ाम है, सबका सिलेबस सेम है, पैटर्न थोड़ा किसी में डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और किसी में इजी है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है देखो जो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 30 डेज़ बचे हुए हैं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें पहले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं। जब डायरेक्शन वाले हो जाएंगे फिर चाल दूरी वाले क्वेश्चन करने हैं, यानी कि टाइम स्पीड वाले। ठीक है, फिर इसे करने के बाद परसेंटेज करना है, एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर करना है। ठीक है, और क्या करना है, और फिर इसके बाद आप लोगों को कौन सा चैप्टर करना है, एक मिनट रुको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर करना है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्शन होगा, परसेंटेज होगा, एचसीएफ एलसीएम ईज वाला चैप्टर करना है। क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ईज वाला क्वेश्चन करना है और टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर करना है। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस वालों को करना है, तभी जाके उनकी मार्क्स यहाँ पे थोड़े से इंक्रीज़ होगी। तो डरना नहीं है, पहले देखो, पहले एचसीएम एलसीएम करो, फिर सिंप्लीफिकेशन करो। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करो, ईज वाला चैप्टर करो, टाइम एंड वर्क करो, सिंप्लीफिकेशन करो। उसके बाद आप लोगों को परसेंटेज करना है तो तब परसेंटेज कर लो। जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में परसेंटेज लेके बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो परसेंटेज करना है। तो परसेंटेज करोगे तो देखिए 7 से 8 दिन लगे परसेंटेज करने में। उससे अच्छा है कि आप एक दिन में एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन ईज ये वाले चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लोगे। तो पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जो ये सीजीएल सीपीओ और आरपीएफ की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए देखो अभी 60 डेज़ मान के चलो कि 60 डेज़ का आप लोगों के पास टाइम है। तो पहले जो मैंने स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स बताए पहले उन्हें करना है। उन्हें करने के बाद फिर बाकी के 6 चैप्टर्स जो बताए फिर उन्हें करना है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी मेहनत से लगती है, सब चीज़ें एनालाइज करनी होती है। तो बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स होता है तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन में मैथ या 5 दिन में मैथ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 मंथ्स लग जाएगी आप लोगों को मैथ्स के नॉर्मल लेवल पे आने में, वरना फिर वही रहेगा कि मुझसे मैथ्स हो नहीं रहा। तो जब तक सोचोगे नहीं कि मैथ करना है तब तक मैथ्स नहीं होगा। मैं खुद बायो से थी, जब मैंने मैथ्स किया था तो मुझे से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होते। मेरे माइनस में 2.5 नंबर्स आए थे जब मैंने स्टार्टिंग में मैथ्स किया था। तो मैंने भी प्रिपरेशन की थी, टाइम दिया था, सब चीज़ें एडजस्ट किया था, सब चीज़ों को समझा था। तो आप लोगों के भी यही है कि अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन करो जिससे आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ हो, क्योंकि मैथ्स इतना हार्ड नहीं है जितना हम अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथ्स ईजी सब्जेक्ट है, बस लॉजिक लगता है और टाइम लगता है। तो लॉजिक और टाइम दोनों लगाओ, मैथ्स को अच्छे से करो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होता है तो आप वो टेलीग्राम लिंक पे मुझे शेयर कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।